बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ताया यासीन है माशाल्लाह, ये बड़ी गहरी नज़र है माशाल्लाह डाचर गांव के वाले दिन की, तो बड़ा इनके पास नॉलेज है, तो हम इनसे आज बात करेंगे और ये इनका इंटरव्यू लेंगे। भाई आप अपना ताया तारफ़ कराइए और अपने सारा बताइए ख़ानदान के वाले थे, हम किस जगह बैठे और कौन सा तारा पिछला गाँव इंडिया था, तो उसकी कुछ तारीख बताओ। पहले अपना तारफ़ करा दो। मेरा नाम यासीन है, फैज़ मोहम्मद का बेटा हूँ मैं, रहीम बख्श का पोता हूँ। मठेर ने हमारा मतलब टोला था, मठेर टोला, और हमको तुम सवाल करो ना। हाँ माशाल्लाह, तो थम ठीक हो गया, सारा तारफ़ हो गया माशाल्लाह। तो ईद थम किस जगह बैठे हो? ईद हम अहमदाबाद जोड़ने लगा हूँ, उसमें बैठे। अच्छा, तो थम इंडिया तक किस तरह आए थे? हमने रास्ते में कोई परेशानी बड़े बुजुर्गों ने बताया कि किस तरह किस जगह होकर पूरा पहुँचे? उस वक्त 1.5 की थी, बुजुर्ग बताया करें थे भी हम आए इस वक्त, तो हम 12 बजे दफ्तर तक चले हैं। रस्ते में फिर हम रात लग गई करनाल के दफ्तर के बीच में। अगली रात करनाल आई है, उस अगली रात गड्डी में चढ़ गई, कोई परेशानी नहीं हमने आई। तो बुलाया लाहौर आके गड्डी मारी, लाहौर का फिर इन्होंने हमारी गड्डी वाह कैंट भेज दी। वहाँ तकरीबन हम रहे 10 महीने। अच्छा, 10 महीने तुम वाह कैंट में? 10 महीने वाह कैंट रहे। वहाँ तक खिलने शुरू हो गए। अक्सरियत में हम फिर वाह कैंट का संजोरो चले गए, सिंध। ठीक हो गए। संजोरो कितने दिन रहे? संजोरो कुछ महीने ही रहे हैं। ठीक हो गए। संजोरो तो फिर वहाँ फिर कई डेरे तो आगे वहाँ से चले, फिर वापसी आके डेरा गाजी शहर में। टिब्बी कैसे आने? नहीं, पहले डेरा गाजी शहर में आए, वो टिब्बी कैसे? अच्छा, उसके बाद फिर डेरा गाजी शहर से टिब्बी किसानी चले गए। ठीक 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 ठीक। कुछ महीने कोई पूरा गांव ही गया उधर से? नहीं, खिलट के चले गए। फिर कुछ अक्सरियत में मतलब हम टिब्बी किसानी थे, हमारा टोला ज़्यादातर। ठीक हो। कुछ ठाकर थे, कुछ हम मठेर वाले थे। ठीक हो। ठाकर ने हाली भी टिब्बी किसानी में है। बिल्कुल ठीक। हम वहाँ से फिर चले रोडा आ गए। अच्छा, रोडा। हाँ जी, रोडा अक्सरियत में थी, रोडे में भी मारे। फिर वहाँ चाबर माता पहले चली गई, हम मठेर ने वहाँ चले गए। चाबर फिर वहाँ रोडे ही रही, हम वहाँ चले गए दौलतनपुर गुजरात। अच्छा, तुम गुजरात भी गए दोबारा? गुजरात भी गए हम। गुजरात रहे हम तकरीबन 4 साल। 4 साल गुजरात रहे? हाँ जी। चाबर जो है वो आधी रोडे में, आधी कोटली रोडे में आ गई। ठीक ठीक। और हमारी मठेर जो है, कोटली रोडा ये गुजराने के पास। हमारी मठेर जो है ये कुछ थोड़े घर रोडे में रह गए, अक्सरियत में हुआ आगे ज़्यादा अहमदाबाद जोड़ाने में। कुछ रंगपुर बगौर में भी? रंगपुर बगूर में ठाकर पहले। ठीक है। वो शुरू में वहाँ चली गई। मैं गाँव में कोई मेरे पढ़ाई में करी, मैं रंगपुर बगूर में चले गई। इनके माँ थी कुछ ठाकर वाले जो से है ना, मैं कुछ घर ठाकर वाले जो से हैं, मैं कलूरकोट में चले गए। ठीक है। कलूरकोट में भी काफ़ी तादाद में बैठे जलवाने। ठाकर टोला वाला कुछ कलूरकोट में और कुछ रंगपुर बगूर में। किसी चीज़ हमारा जो मठेर टोला रोडे तक कुछ नूरपुर थड़ में आ गया, कुछ रोडा रह गया, कुछ गुजरात चले गया। ठीक है, गुजरात चले गए। हम गुजरात से फिर उड़ा आ गए। नूरपुर वाले नूरपुर में ही हैं, रोडे में हमारे यहाँ 5-10 घर ही हैं, मैं रोडे में रह गए थे। सारे वालिद फैज़ मोहम्मद माशाल्लाह बड़े मशहूर थे, शिकार भी करे थे और राजपूतां का बड़ा मतलब वो एक दर्द ले रखने वाले और आन जाने वाले बंदे थे, वो पूरी दुनिया बडेरे उन्होंने सारे जाने करे थे, पूरे गांव के उनसे बडेरे थे, सारे मशहूर मरूफ थे हमारे वालिद साहब। इधर जब आ गए आप लोग इधर जोड़ाने में, उसके बाद आना जाना रहा कि मिलना जाना उनका किसी जगह? हाँ, उनकी मिलना जुलना तो फिर है ना, बरादरी थी। किसी के नाम जानो था आज याद है? कलूरकोट में या किसी और जगह? कलूरकोट में मास्टर नजर नजर वो आया हमारे पास, आया भी होता। ठीक है। उनके भाई भी आए, तो बारी दोनों ही आए हमें। उनके बेटे हैं माशाल्लाह। में शरीफ। ठीक हो गए। मेंबर दूसरा हमारे में जो सफेद पोस्ट के थे अब्दुल रहीम, वो भी आया, और जो देखा बेटा शफी।
रिटायर हो गए, वो भी आया और वो भी डाचर डाचर हमारे थोड़े के था ना, मतलब थोड़े थोड़े के ही था। और किसी ने जानो था किसी ने उसी 2-4 जन से किसी और जगह डाचर के बैठे हो उनका नाम बता सको। जंबर में भी कुछ जंबर में डाचर के उंगले का मसीहा जो है ना जी मशहूर था, वो जंबर में है। ठीक हो। अभी भी मेरे इलम में कुछ है कि 15 घर हैं उधर अभी। हाँ हाँ, मैं मशहूर मरूफ था बंदा मसीहा उंगले का, वो जंबर में है। ठीक हो। और कुछ वजीराबाद में हमारे मत घर थे, वो तो बेचारे बिस्तरे कोई रहा कुछ तारीख बताओ इसकी ना, डाचर गांव की अपने अच्छी तरीके से ना। बिल्कुल हमने ये वही सुनी भी राजे दत्त का किला था ये पहले, राजे डच का किला, राजे दत्त का किला था। और हमारे वडेरे जो थे, हमारा नकाल जो पहले तो पीछे युद्धपुर का था ना, उसका फिर आगे पूरा इसमें आगे पूरा फिर कलात आकर बस गए। कलात में तो फिर हमारे 5 बाबे हुए। ठीक है, उनके नाम को याद है? अब बड़ा मतलब घरौंदा था, ठीक है, संत घरौंदा सालमन, और 5वां जो रह गया था कलात में रह गया था, सफेदम भी सुना होगी 5 नाम से, मैं 5वां जो कलात में रह गया था। कलात वाले भाई कलात में रह गया, उसके 2 भाई फिर जिनसे थे वो चल पड़े, फिर मतलब आए वो। एक बस गया लंदन जींद रियासत में थी, दूसरा उरा बाबा हमारा था, उसका नाम था सोबा, उसका नाम था उनका सोबा। हाँ, सोबा था हमारा जो आप जिसने डाचर बसाया था, सोबा बसाई जिसने किले के ऊपर, राजा दत्त का किला था ना पहले, पुराना खेड़ा पड़ा था फिर, बिल्कुल ठीक, उसके ऊपर आकर बसे हैं। और 545 साल में माता ही बुजुर्ग आए। ठीक है, तो ये फिर मुसलमान कब हुए इसके अंदर जो इस्लाम फैले? चलो 3 थोड़े थे हमारे। ठीक है, इसमें सलूकरण रूपकरण अरुद्दा, उद्दे की चापर है ना, उद्दे की चाबर है, उद्दे की चापर सलूकरण जनसा हुआ ये जनसे नंबर माना ठक्कर ठक्कर। हाँ, हम मलूकरण के हैं मठेरा जनसी हमारी। यो फिर 545 साल में माता इस डाचर किसके नाम पर था? ये डाचर राजा दत्त होया ना, राजा डच हो, राजा दत्त होया, उसका किला था, किला था। ठीक, राजा डच के नाम पर डाचर, राजा दत्त का किला था, और पता नहीं किस जमाने का था वो, यो उसकी कोई तारीख नहीं है। उस किले का तकरीबन कितने 100 साल पुराना होगा गांव थारी नजर में? कुछ थोड़ा डाचर कितने? इसकी तो हम तो बता नहीं रहे, भीड़ के ऊपर बचा हमारा बडेरा, और उस भीड़ पर 545 साल में गुजरे हुआ पैदा, तो कभी पता नहीं किस जमाने का लंबा चौड़ा था, मतलब 1000 साल पुराना, मतलब गाँव 1000 साल पुराना। ठीक, तो कोई ये तारीख बताइए इसके वाले तो। और कुछ कहना चाहो था? पूरा थारे चाचे ताए बात हो गए, उनके नाम गिने से सबके नाम ले दो अपने ताए चाचे के। अब्बा और 4 भाई थे, उनके नाम? अब्बे का नाम फैजल था, दूसरा चाचा मन नियामत था, ठीक हो, तीसरा चाचा दोस्त मन था, चौथा मन शरीफ था। ठीक हो, ये तो अब्बा आ गया दूसरा, फिर बाबा प्रेम अपने यो थारे वाला। हाँ, इसके सारे का बता दो तारीख बता दो सारे। हाँ जी, बाबा मतलब हसन अली, ये भी थारे गेल ही आए, मतलब रोडे था बाबा हसन अली है, इसके बेटे थे 7। ठीक, बड़ा फजरा था, फजर अली, दूसरा नजर अली, नजर मोहम्मद जी, तीसरा ताज अली, नजर मोहम्मद मेरे दादाजी भी। हाँ जी, ठीक हो, तीसरा ताज अली, ठीक है, चौथा इलमदीन, 5वां नन्हे खां, चांद खां नाम था जी, 6ठा बशीर, 7वां रमजानी का मैंने। ठीक, सारे फोटो जी। फिर हमारे में थे एक बोलते अपना, मैं बने थे इसके हैदर के, जिसमें जीजू और रहमतुल्लाह से हैदर के जी, और नवाब के थे
नेफ्यू असगर मुंशी थे। ये थे जिन्हें मुंशी का कत्ल भी हुआ था जिनका, ये ताया अजमली एक हमारे में फिर आ जाते ये आगे ये अपना रेमली के रेमली मत्तू मातू टूंडू। मत्तू का एक यासीन है, टूंडू के 3 थे, मैं 3 ही बहुत हो गए, कीमू, सलामू और सराजू। राजू इनकी औलाद है सारे की बात। हाँ इनकी औलाद है सारे की औलाद। एक फिर हमारे में मुंडे हैं, मुंडे इनके बारे में जी। मुंडे आए और फिर 3 भाई थे ये मुसीता, नीबू और शमसू। बड़ा कौन सा था इनमें? इनमें बड़ा नीबू था, ठीक है। दूसरा तो शमसू फौज में भी था जिसने तीसरा कहा मुसीता फौज में था। रिटायर हुए। हाँ जी। और दूसरा फिर एक दिल्ला था। अच्छा इनका कोई एक घर उधर रोडे में भी रह गया था मुंडा। ये है गन्नी, रोडे में इनका एक गन्नी है। हाँ। और ताया अजमली भी रोडे अंदर अंदर रहा उसका असगर के हाँ अंदर। तो रहे ये भी कुछ दिन ना, फिर वो भी आए थे रोडे दियाँ आए। तो थम थारे गेल मतलब सारे अपने मडाट राजपूत ही आए या कोई और भी थारे गेल आया था मतलब? नहीं, एक चौहाना का घर आया और था गफूर, उसका नाम आमदा गफूर, ठीक। वो आया। और कोई फकीर फकूर भी आए, कोई मरासी या नहीं हमारे पीछे का दफ्तर का हमारे साथ कोई भी आया। ठीक। सारे हमारे अपने ही सारे घर के जितने आए हैं, एक मरासी कोई नहीं था, कोई नहीं। बिल्कुल ठीक। तुम्हें पता ही है तंजीम एक मडाट राजपूतां की माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में बन रही, हाँ जी। तो उसके वाले तक कुछ कहना चाहो, कुछ पैगाम देना चाहो? तो फिर कोई सवाल जवाब होंगे तो कोई पैगाम मतलब कि किस तरह अपनी तारीख के बारे में, हर गांव के बारे में किस तरह मतलब कोई उन्हें काम करना चाहिए मिलजुल का, इस तंजीम का किस तरह बेहतर बना सकते कि कुछ फलाह के वास्ते कोई पैगाम कोई ज़्यादा देना की बात हो मिलजुल कर चलो। कोशिश कर रहे हैं हम तो उनका मुतमिन ना वो सही कर रहे हैं सारा कुछ, बाकी जान पहचान हो रही, कौन किस जगह बैठा है। तो एक उधर तो सारे इकट्ठे पिंड थे हमारे, पूरा हमला लहदा मतलब आके किधर मिल गए सारे पूरे पाकिस्तान के अंदर छिट्टा दे दिया। आपकी तंजीम जो कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है सारी, तंजीम पर मुतमिन है, राब्ताकारी कर रही है, मिलन जुलन बद रहा, चलो इस तरह आस्ता आस्ता अच्छी बात है, बहुत चल अच्छी रहा सोच है है भाई किस जगह पे। बात बड़ी अच्छी सोच है हमारी तंजीम की, जो तंजीम चल रही है हमारी। चलो माशाल्लाह बहुत शुक्रिया तुमने इंटरव्यू दिया, तो सारे गल बात करके बड़ा मज़ा आया। इंशाल्लाह मज़ीद भी सीखने का मौका मिलेगा। मैं जी राणा मोहम्मद यूनुस एडवोकेट, तो मेरा भी यही काम है और ये हमारे ताया जी हैं माशाल्लाह, मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ इनकी और बड़ा इनके पास नॉलेज है। इंशाल्लाह फिर इनसे और भी सेशन करेंगे और भी सीखने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। तो इसके बारे में अपने इनके छोटे भाई हैं माशाल्लाह, इनके पास भी काफ़ी इल्म है, हमारे चाचा है, इनसे बात करते हैं। मोहम्मद मूसा नाम है इनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है, ठीक ठाक हो? हम कुछ बता रहे थे डाचर गांव के बारे में ना, उसके नाम तारीख के वाले। वो असल में ये है कि हमारा अब्बा जी ना वो सारी ना याद थी पहले थी ना। तो तारफ करा दे पहले अपना। मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है, ठीक हो। तो फैज़ मोहम्मद मेरे का नाम था, तो सबसे छोटा हूँ मैं भाई, और वो बताते रहते थे क्योंकि जो वहाँ थे ना मरासी जिनको जाकर कहते थे, तो वो लिखते थे। तो अब्बा जी को सारे पूरे बाबा सोबे ने आके जो दाचर ना आबाद किया, उससे लग के एंड तक जब भी इंडिया से आए तो वहाँ से लग के सारे गिना देते एक एक करके। ठीक हो गया, सबका मतलब नाम याद था ना? हाँ जी, एक एक करके, लेकिन हमारे तो सर भी याद नहीं, उनके याद थे। कुछ लिखा हुआ पढ़ा है उनका, कोई हाथ का किसी को लिखवाया हो? लिखा हुआ नहीं पढ़ा, लेकिन उनको याद ज़ुबानी याद था। तो उसको ज़ुबानी याद है, तो वो कहते थे भी 545 साल के बाद दाचर अब जब भी बाबे सोबे ने आबाद किया और उसके जब भी इंडिया पाकिस्तान बने ना 545 साल के बाद पाकिस्तान में आए। अच्छा 545 साल के बाद, तो वो 545 साहब अभी लगाए तो तकरीबन उस टाइम तुगलक ख़ानदान था, उनकी हुकूमत थी हिंदुस्तान में। तो उसके दौर में बाबे सोबे ने आके दाचर आबाद किया था 1400 के शुरू में। तो मतलब हमारा निकला जो कहते हैं जी जलवाने से है, वो जलवाने से नहीं है। जलवाने से नहीं है, ये गलत है। ये गलत है। हमारा जो है वो कलैत से है। कलैत से 2 भाई थे, बड़े का नाम बाबा सोबा था, छोटे का नाम साऊ था। ये दोनों ही आए, पहले वो लैंडर में रहे, लैंडर से फिर आगे ये दाचर आबाद में गया।
लेकिन जो छोटा था ना साहू वो वापस चला गया लैंडर में। तो लैंडर में थे वो बल्कि है भी अभी तक भी हिंदू ही थे, वो मुसलमान नहीं हुए, ठीक हो गया। वो हिंदू ही रहे। तो एक ही का कली औलाद आती थी, वो पूरा गाँव बाबे साहू गई था अभी भी। जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान बना ना तो वो अकेले ही आता रहा, एक ही आता रहा। बल्कि उसने जग दी थी 300 ये अपना 360 गाँव, तो उनकी जग सबसे पहले ये उसने लैंडर वाले ने दी थी। ठीक है, पूरे 360 खेड़े। तो पहली जग उसी ने दी बाबा, लेकिन वो है ही नहीं। तो जो बाबे साहू थे इसकी तकरीबन तीसरी या चौथी जो आगे औलाद में से मुसलमान हुआ। बाबे साहू? हाँ बाबे साहू। तो जो डाचर वाले हैं ये बाबे साहू की औलाद है सारे? हाँ बाबे सोबे साहू के लैंडर वाले ये बाबे सोबे की औलाद है। बाबे सोबे की औलाद है। तो वो ये 4 अभी मोहल्ले बन गए थे जब उठ के आए। ठीक है। तो 4 ही लंबरदार थे, 4 ही इसमें मस्जिद में बनी हुई थी। तो ये सारे बाबे सोबे की औलाद है इंशाल्लाह। वो क्योंकि अब्बा जी सब याद थी, वो कहते रहते थे भी इस तरह, क्योंकि उनके तो जुबानी याद थी सारी। हाँ जी, इस हिसाब से जो हमारे निकास है ना वो है कलैत का, जिलवाने का नहीं है। ठीक हो, कलैत का निकास है। पीछे जोधपुर का, फिर हाँ जी कलैत का है, फिर डाचर गांव में सर, डाचर के बाद हम इधर, डाचर के बाद हम यहाँ पाकिस्तान में आए। बहुत शुक्रिया, अच्छा आपका मेहरबानी, टाइम दिया आपको। तो इंशाल्लाह फिर भी बात होती रहेगी और मज़ीद जो कोई इंटरव्यू होगा इंशाल्लाह तो भाई सामने रखेंगे। हाँ जी बहुत अच्छा जी, बहुत ज़्यादा। ये तंजीम जो कर रहे हैं, तंजीम के वाले था कुछ कहना? हाँ जी तंजीम के वाले से बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि एक तो अपने की पहचान हो जाती है आदमी में, फिर लैंक हो जाता है। और फिर अगर पूरे देखो इसमें जब भी सब मिल के काम करेंगे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब भी ये तो बात है जिस सलूक होएगा तो मजबूत होगा, राब्ताकारी होएगी, मिले जुलेंगे एक दूसरे ना, उसमें बहुत ज़्यादा रिश्ते नाते करने में आसानी होगी, असल पहचान होगी। पहचान, हम लोग गलत जगह रिश्ते कर रहे हैं आजकल, पता ही नहीं चलता है राजपूत है उसका मसला हल निकलेगा। अगर मिलेंगे नहीं तो पहचान कैसे होगी? एक दूसरे को पता ही नहीं चलेगा ये कौन है कौन नहीं है। तो पिछले से हवाला देके भी फिर आदमी अभी जो एक दूसरे को मालूम होएगा ये सही है ये गलत है, गलत की और नकल की और असल की पहचान होगी। बहुत अच्छा काम है। तो अच्छा जो भाई चला रहे हैं उन्हें चलाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अपना काम छोड़ के इसके पीछे जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम है, ये तो करना चाहिए और कोशिश करें, हम भी कोशिश करेंगे। तो कोई इंटरव्यू कोई आपका रखें किसी दिन, कोई व्हाट्सएप नंबर हमें मिल जाए, कोई किसी दिन आपका हफ्ते में इंटरव्यू 15 दिन में तो वो हमें मिल जाए, तो उससे हम रब्ता कर लें जिस दिन इंटरव्यू जरूर देंगे। तो मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ताया ज़रा था इंटरव्यू माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन दिया था ना। अभी थोड़ा सी मडार राजपूतां की तारीख के बारे में भी थोड़ा जो था इल्म है जो मतलब तुम जानो। हमारे बुजुर्गों ने बताया जी, हमारे पास मडार राजपूतां की राजा खरतरीप होया अयोध्या में, उसका बेटा राजा जसरत होया। राजे जसरत का फिर बेटे हुए 4। पहली बीवी में तो हुए रामचंद्र और लक्ष्मण, दूसरी में तो हुए चरित्र भरत। रामचंद्र जो है यो दसोटा दे दिया उसके माँ बाप ना, मगरी बीच में पंजाब में मतलब आ गया, वो लेसे में चरित्र और भरत वहाँ रहे। नहीं, जो पहले बेटे थे रामचंद्र और लक्ष्मण थे, रामचंद्र लक्ष्मण, जिसका के रामचंद्र का लवा कुछ होया, लवार कुछ वो एक कुछ होया। आम भरत की औलाद, मडार भरत की औलाद। हाँ जी, अच्छा। हम भरत की औलाद में आज भरत ना ये सारे जो राजपूत मशरकी इसमें थे ना, सारे वहाँ जो भी राजपूत भरत की औलाद थे। अच्छा, ये हम जो है वो भरत की औलाद में आ जाए, सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं। तो राजा लोग की औलाद, कितने भट्टी बुट्ठी हैं, सारे ही चंद्रवंशी हैं। ये राजा लोग की औलाद है। हाँ, लोहे की औलाद है, रामचंद्र की औलाद में आ जाए। हम भरत की औलाद भाई थे, रामचंद्र मायो मतलब 2 थे, बाप एक मतलब रामचंद्र और भरत। ठीक। रामचंद्र और लक्ष्मण 2 भाई थे, जिसमें के लक्ष्मण का औलाद नहीं थी, रामचंद्र का औलाद थी। भरत और चरत और भरत 2 भाई थे। चरत का कोई औलाद नहीं थी, भरत का औलाद थी, जिसमें तो हम हैं सारे भरत की औलाद में। ठीक है, ठीक है। तो आगे फिर इस तरह मतलब ये हमारी मडार राजपूतां की तारीख, हाँ जी, तारीख बनी, भरत की औलाद है, भरत की औलाद में। बहुत शुक्रिया। कुछ और कहना चाहो इसके बारे में?
बस और फिर जी बताइए उस 5 भाइयों के बारे में। 5 भाई थे। संध में 1, सफीदन 2, सालमन 3, ग्राउंडा 4, कलात 5। 3 पंचा का रौला 74 रुपये बन गया पगड़ी पर। जी ग्राउंडा को बड़ा मैं हूँ, ग्राउंडे वाले लगे कहन भी हमारी पगड़ी बना। ते मैं क्लास वाले को हमारी बना, दूसरे को हमारी बना, इतना रौला बनया रहा। फिर कट शुरू हो गए, इसके मना के सारे कट में आकर फिर फैसला आ गया। रामजित उस वक्त हमारा चौधरी का 360 के जाता रामजित दाड़ा काबज ठीक है। इंदुआर को कई बल्कि वहाँ जिंदे नहीं छोड़ता है, बाद में बहुत होया। ते वह आ गया बीच में फिर फैसला करने पर। उसने 2 पटके बंधवाए। हम के एक सज्जे हाथ में पकड़ लिया, खब्बे में। सज्जे हाथ वाला उसने तलाक वाले के सिर पर दे दिया, खब्बे वाला ग्राउंडे वाले के सिर पर। मां लड़ पड़े लोग सारे। हाँ तने गलत फैसला कराया, गलत कराया। उसने कहा ना भाग जाना, कभी दान नहीं मिले। ये भाग का भी सब का गए, ये असल जगह पर बैठे अपनी पर कदात वाला था, इसका कमाना है। ये इस तरह फैसला होया था। फिर चौधर का पकड़ी फिर कलात पे रही, कदात पर इसीलिए चौधरा जो था वो कलात में था। सारे फैसले उठे हुए थे मिटा टांगे। फैसला तो फिर वो बीच में जो भी आ जाता, बाकी पगड़ी उसके सिर पे थी। पगड़ी कलात के सिर पर। पगड़ी उसके सिर पर थी। बिल्कुल ठीक है। हाँ, फैसला तो ये भी इस वक्त रामजित दाड़ा काबज था हमारा जन साहब। वो चौधरी था 360 के नाम। ठीक है। तो मतलब जब पाकिस्तान आए, जब पगड़ी किसके सिर थी? सुना है कि ये तो हिंदुस्तान की कलात की थी पगड़ी। पगड़ी कलात पे हाँ, थी। पगड़ी कलात पे थी। बाकी मिटा- हाँ, मिटा तो डांग। ये हो जाएगा फिर जिसना रब देगा वही कला नहीं, था। सारे जो मिटा टांगी 360 गामा की पगड़ी किसके पास थी? 360 की पगड़ी जो थी कलात में थी। बाकी चौधरी इस वक्त हमारा ये वो था काबज। चौधरी तो बीच में फिर पगड़ी का अलावा भी बन जाए कराना। पगड़ी तो मेरे सिर पर दर्द था ना, रब चौधर देवा कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल ठीक है। ते काबज जो था इस वक्त 360 के जाना हमारा चौधरी था। ठीक है। पगड़ी कलात की थी। ठीक है। अच्छा तुम ये बताइए जरा, बता रहे जेड़ा डाचर के मतलब हम बसे तो किस तरह बैच चलाते फिरे थे, जुंडले वाले एंगल किस तरह मामला तो है ये वाक्य जो आप दही दूध हमारा वाला बाबा सोफा और सौ ये एक लाख आए। फिर रेटूरे से डांगे तो होती है अपना जब चलता तड़ा ये बस के अपना डंग दौड़ने रहते। झुंडने वाले शिकार खेलते फिर थे। वहाँ आगे मैं पूछा भाई तुम कौन हो? हमारी ये जगह तो अब भी हमकी जगह नहीं सारी होगी। अब फिर जो न्यू करो आओ, हम तुमने बसावांगे अच्छी जगह पर। मच्छर मुच्छर खा रहे तुमने। फिर उन्होंने एक किला पड़ा था हमारा, भीड़ बहुत बड़ा दाचर, उसके ऊपर बसा गए और ये लाग हमारा बांध गए भाई ये तुमने हमारे शादियों में दूध और दही देनी होगी। ठीक है। ये देंदे रहे, 10 साल दिया, 20 दिया, 30 दिया, देंदे आखिर बीच में फिर लगे कहन भैया कद तक देवांगे तो ऐसा जान छड़ाओ। उनका पता आ गया भी हमारा शादी फलाने तारीख पर हमारा दूध दही भेजना था। इन्हें जिम्मर तैयार कर लिए। लगे कहन जिम्मर तो भी यूँ करियो, हमने यो दही दूध जमसी है ना तला चौड़ा भर लिया, ऊपर दही घेर दी, बीच में कुछ का। अच्छा। अब दर्दी साहब थमना वहाँ 1 मिनट भी खड़ा नहीं होना। फौरन वापस फौरन वापस कही हो मारा फौत हो गया, हम रह नहीं सकते, दौड़न की कही हो रहा। ये गए हैं घर का और इस तरह कह का वापसी आ गए। उन्हें अपनी छाती तो बधाई देखा भी मर गए के जब कढ़ाया मैं दूध नहीं गेरा तो चौड़ा उन्हें वो भुगता कर दी, जंग शुरू कर दी। फिर इनके लाकर डॉक्टर के ठीक हो 12 साल लड़े। अच्छा। रंधी थी एक हमारा मतलब जमीन उसने रंधी का एक रहते। उस जगह पर आकर सवेरे उन्हें तो मार देते और ये बग जाते, सारा दिन लड़ते, शाम में अपना अपना वापस बग जाते। तो 12 साल लड़ाई हुई इनकी। बीच में फिर मैं झुंडे वाले कहने लगी यार हम नहीं इतनी दूर जाकर लड़ना पड़ा, उठी क्यों नहीं बस जा। गुंदर आकर ना फिर बसाई है, झुंडले ने बसाई थी झुंडे वाला ना आकर फिर गुंदर बसाई है डाचर के सराने जो गांव। हाँ, इस लड़न वास्ते। वहाँ फिर ये होया कि वह छोरी जिसके ब्याह में ये होया था सारा कुछ, उस छोरी की सास सोनकड़ी बोली मार दी।
ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਗਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਵਾਇਆ ਫਿਰ ਰੀਤੋਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਰਾ ਯਾਰ ਵਾ ਸਾਸੂ ਬਹੂ ਕੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀ ਰਵਾਈਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਛੋੜੀ ਨਾ ਤੋਂ ਆਸਣ ਪੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪੜ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਸੂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਰੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਠਾਈ ਚੁੰਨੀਵਾਂ था रातों रात आका बसीमे पर जरा लड़ाई होए करे थी ना बीच में आके पड़ गई ठीक है वह न्यूकर का उसने लड़ना शुरू हुए चुन्नी दिखाई इना तो कहा भी दाचे वाले जाए ये ठीक है औरत ना ठीक है उन्हें कहा मैं जाए ते उसमें फिर ये होया कि दो बंदे नहीं होने थे लिकड़े दो नहीं होने थे लिकड़े आके उनका पूछा उस छोरी का हाँ भी कौन है तू के है उसने फिर जवाब दिया भी मैं तुमने सरताप दे के मरूंगी मेरी सासू ने इस तरह मेरा मैंने मारा नहीं सलूक करो छोरियां ना मानने करें चलो सलूक करया ठीक है इन्हें 10 चिर छोरी ने दिए ठीक है दी बना कर अच्छा भी हमले दे जंग पहना ठीक है मैं लिए ना बड़ा कुछ उसका दिया बड़ा ही कुछ दिया फिर मैं लेके उन्हें दिया वहाँ फिर इनका सलूक हुआ लड़की ने कराया हाँ चोरी ने कराया जिसके ब्याह में ये सारा कुछ होया मतलब खेड़ा ये टुहाना का था मंडारा का खेड़ा नहीं था हमारा 10 दिन था ठीक 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 चौहाना खेड़ा था टुहाना का खेड़ा था 360 से बाहर था हमारा ये 360 खेड़ा का बाहर था हाँ बाकी वो हमसे तो शामिल तो मंडारा में गए थे ना सारे ठीक है चलो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बताया वाक़या बड़ा अहम वाक़या माशाल्लाह जो डाचर गांव के हमारे भाई हैं इंशाल्लाह सुनेंगे तो काफ़ी लोगों को तो पहले से पता होगा लेकिन सुनेंगे सबको मज़ा आएगा इंशाल्लाह आगे जो बडेरा कोई होया ना हमारे अब्बे का नाम तो बड़ा मशहूर मरूफ है ना बडेरा में दाचे लड़े में कोई भी है बस सुन कर फिर आपके करेगा ना हिसाब किताब समझ जाएंगे